हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल जेएसएम एडवांस स्टडी सर्कल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका अपना सुरेंद्र सर। एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के बारे में जो बच्चे प्रॉपर तरीके से इंग्लिश सीख नहीं पाते हैं। तो उसके दो कारण होते हैं दोस्तों। सबसे पहला कारण ये होता है कि उस बच्चे की खुद की गलती रहती है कि वो बराबर ध्यान नहीं दे पाता है। दूसरी बात यहाँ पे आती है दोस्तों कि उनकी स्कूल्स के जो टीचर होते हैं, जो इंग्लिश पढ़ाने वाले होते हैं, वो ऐसे बच्चों की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं जिनको ऑलरेडी इंग्लिश पढ़ना आता है। ऐसे बच्चों की तरफ थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आता है। और टीचर जो रहते हैं दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं भी एक टीचर हूँ। जब हम लोग इंग्लिश पढ़ाते रहते हैं तो बच्चों में एक डर होता है कि सर हमें तो इंग्लिश आता ही नहीं है, तो हम लोग उसे पढ़ेंगे भी नहीं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा और हर एक स्टूडेंट को बताना चाहूंगा कि जब उनकी इंग्लिश के पेपर होती है तो सबसे कम पढ़ाई जो रहता है वो इंग्लिश का ही करते हैं। सबसे ज्यादा पढ़ाई जो बच्चे रहते हैं उनकी जो मातृभाषा रहती है, उनका जो पहला लैंग्वेज रहता है उसका करते हैं। इंग्लिश और मैथमेटिक्स जो होते हैं इसकी पढ़ाई बिल्कुल कम करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे और बात आती है कि उनके जो टीचर्स रहते हैं उनको इंग्लिश में उतना डेवलप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि टीचर जो रहते हैं वो लेसन बता देते हैं और लेसन बताने के बाद में सिर्फ बच्चों को अपने भाषा में एक्सप्लेन कर देते हैं। काश दोस्तों हो सकता है ऐसे कि छोटी छोटी जो चीजें हैं वो टीचर्स खुद इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करें। जैसे टीचर कह सकते हैं, जैसे उनके टीचर रहते हैं कुछ चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्टैंड अप, सिट डाउन, ऐसे हिंदी मीडियम के बच्चों को बता सकते हैं। उनको बता सकते हैं कि आपको घर जाना चाहिए, यू शुड गो टू होम, आपको स्कूल आना चाहिए। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो ऐसे उनको टीचर को बता, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। ठीक है, आप लिख सकते हो, यू कैन राइट, आप बोल सकते हो इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश। इसमें कंसिस्टेंसी होना चाहिए दोस्तों। जो बच्चे होते हैं इनको लगातार जो है वो इंग्लिश में कुछ ना कुछ वर्ड ऐसे हम लोग को देते हुए आना चाहिए। जो छोटी छोटी चीजें होती है इनके नाम बताने के लिए आना चाहिए, तब जाकर बच्चों में इंग्लिश का बेस बनेगा। तो कहीं ना कहीं पे हम लोग कह सकते हैं कंक्लूजन निकालकर कि जो टीचर्स होते हैं और जो बच्चे होते हैं इन दोनों में 50-50% का समावेश होता है। मतलब 50% कंट्रीब्यूशन दोनों का होता है बच्चों में इंग्लिश ना आने का। इसमें बच्चे की भी गलती हो सकती है, हम लोग ये नहीं बोल सकते पूरे टीचर्स की गलती होती है। कुछ टीचर्स ऐसे रहते हैं जो बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाते हैं पर बच्चे कैप्चर नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों उसी को हम लोग आज दूर करने वाले हैं। मैंने आपको अपने पिछली जो वीडियो डाला था उसमें कहा था हम लोग इंग्लिश के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं, और मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कहा था कि हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ देखने वाले हैं। तो जैसे आप दोस्तों देख सकते हो कि आप मेरे पीछे जो है छत्तीसगढ़ का नक्शा बना हुआ है। मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा कि छत्तीसगढ़ की गठन कैसे हुई है, छत्तीसगढ़ की संरचना क्या है, और छत्तीसगढ़ में कैसी संस्कृति है, वहाँ का पर्यटन स्थल कैसे है, वहाँ के कृषि क्षेत्र कैसे है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों मेरा एक ही उद्देश्य है कि हमारे छत्तीसगढ़ी जो बच्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा पढ़े और अपने जीवन में आगे बढ़े। बच्चे पढ़ते तो जरूर है, लेकिन ऐसे जो बच्चे रहते हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं वो 10वीं 12वीं फर्स्ट ईयर तक ही पढ़ते हैं, उसके आगे हायर स्टडी की कोशिश नहीं करते हैं। इसके लिए दो कारण है दोस्तों। पहला कारण है कि उनके माता पिता का कम पढ़े लिखे होना। माता पिता कम पढ़े लिखे हैं जरूर है, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भरपूर वो कोशिश करते हैं। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि जो हम कोशिश कर रहे हैं उसका सच में हम लोगों को सही परिणाम मिल रहा है क्या, हम लोग को सही रिजल्ट मिल रहा है क्या। हम पैसे तो दे रहे हैं, लेकिन क्या सचमुच में जैसे पैसे दे रहे हैं वैसे वहां पे पढ़ाई हो रही है क्या, कि जिस हिसाब से हम लोगों ने अपने बच्चों पे क्या पैसे खर्च कर रहे हैं उसके हिसाब से वो पढ़ रहे हैं क्या। बच्चों का इंटरेस्ट काय में है, बच्चे की इच्छा है फुटबॉलर बनने की, लेकिन मम्मी पापा बोल रहे हैं डॉक्टर बन डॉक्टर बन। कहाँ बच्चे डॉक्टर बनेगा। बच्चों की इच्छा है क्रिकेटर बनने की, मम्मी पापा बोल रहे हैं इंजीनियर बन इंजीनियर बन। क्योंकि हम लोग को तीन ही चीजें आती है दोस्तों। सबसे पहला है डॉक्टर, इंजीनियर और मास्टर। हर किसी माँ बाप के सपना होते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो डॉक्टर, इंजीनियर और मास्टर भी बने, और कोशिश ऐसे रहते हैं कि माँ बाप की कि हम लोग कैसे भी पढ़ा लिखा रहे हैं तो उनको नौकरी मिल जाएगा। बट ऐसे नहीं है दोस्तों, ये जमाना बिल्कुल अलग है। यहाँ पे नौकरी के लिए उनको कोशिश करना पड़ेगा। हम लोग ऐसे नहीं कह सकते हैं कि बच्चे ग्रेजुएट होने के बाद में, पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद में उनको नौकरियां मिल जाए।
तो इसी चीज़ के बारे में हम लोग अपने आने वाली यूट्यूब वीडियो पे डिस्कस करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को थोड़ा सा सीरियस लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने स्टडी के बारे में सीरियस रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए आपके लाइफ में बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हम लोग को अपने जीवन में हर चीज़ें सीरियस तरीके से सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना सीरियस होकर हम लोग अपने लाइफ में सोचेंगे उतना ज़्यादा हम लोग प्रेरित होंगे। कहते हैं ना दोस्तों, कुछ बनने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, लेकिन गलत है। कुछ बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, खोना नहीं पड़ता है। जब हम लोग कुछ करेंगे तब कुछ पाएंगे ना, जरूरी है खोकर हम लोग को पाना है। हम लोग कुछ ना कुछ करना चाहिए। डेली हम लोगों को हमारा रूटीन होना चाहिए कुछ ना कुछ करने के। वो गलत कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मेरा हमेशा कहना है कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। जब कुछ करेंगे तो जाकर हमारे पास में वो चीजें आएगा। लोग कहते हैं ना, मेरे घर के कंडीशन अच्छे नहीं थे, मेरे घर की परिस्थिति अच्छी नहीं थे, जिसकी वजह से मैंने पढ़ाई छोड़ दिया। ठीक है, इस दुनिया में हम लोग अकेले नहीं है जिनके घर की कंडीशन अच्छी नहीं थी। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके घर की कंडीशन बहुत ही खराब है, फिर भी उन्होंने पढ़ा। मैं खुद बता रहा हूँ, मेरी खुद के घर की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी मैंने पढ़ा, क्योंकि पढ़ना जरूरी है। पढ़ने के साथ साथ में 10वीं 12वीं करने के साथ साथ में हम लोग को कुछ ना कुछ करना जरूरी है। हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों में होड़ लगी हुई है कि जैसे ही 10वीं और 12वीं के पेपर हो जाते हैं, इसके बाद में बच्चे पैसे कमाने के लिए काम पे जाते हैं। अब ये जो चीजें होती है वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। गलत इसलिए हो जाता है कि बच्चों को थोड़ी सी स्टडी भी करनी चाहिए, उसके बाद में बचा हुआ टाइम है वहां पे लगाओ, आप वहां पे पैसे कमा सकते हो। लेकिन बच्चे जो है वो 2 महीने है वो टोटली छोड़ देते हैं। उस 2 महीने में वो कुछ नहीं कर सकते हैं, जबकि बच्चे सोच सकते हैं कि 2 महीने हमारे पास खाली पीली समय है, हम लोग बहुत अच्छी तरीके से अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। ऐसे बच्चे वहां पे सोच सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं पे शिक्षा के प्रति बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है। इनमें हम लोग उनके पेरेंट्स को दोष नहीं दे सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे बच्चों को उनके टीचरों को समझाना चाहिए कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो इसी के आशा लेकर दोस्तों हम लोग अपने आने वाली यूट्यूब वीडियो को बनाने वाले हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे यूट्यूब के द्वारा मैं छत्तीसगढ़ के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हमारे यूट्यूब वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 2 चीज़ों के ऊपर आधारित रहेगा। एक हमारी पढ़ाई लिखाई है जो खास करके इंग्लिश सब्जेक्ट के ऊपर रहेगा, और दूसरा हमारा जो है वो छत्तीसगढ़ की बोली भाषा, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, मतलब छत्तीसगढ़ के वो हर एक चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए, ताकि छत्तीसगढ़ पे रहने वाले जितने भी लोग हैं, ऐसे बच्चे जो सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं और सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको हमारे जो यूट्यूब चैनल के द्वारा हेल्प हो सके, ताकि वो अपने जीवन में तरक्की कर सके। दोस्तों, जाते जाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी जो बातें हैं, हमारे जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर हो सके, लोगों तक पहुँच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेरित हो सके। खास करके उन पालकों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ जो अपने बच्चों को बहुत हायर स्टडी देना चाहते हैं, जो खुद पढ़े लिखे नहीं है। दोस्तों, इनमें बहुत अच्छी बातें होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में गरीब जो लोग होते हैं इनमें, कि अपने बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, बहुत आगे लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे बच्चे जो है वो स्टॉप हो जाते हैं, कहीं ना कहीं पे बच्चे रुक जाते हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे मल्टी टैलेंटेड बच्चों को देखा है जो अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते थे पर एक्चुअल में किए नहीं। मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है जिनमें हुनर मेरे से खुद से बहुत ज्यादा था। मैं बता रहा हूँ, जिस समय मैं 10th में और 12th में था और जिस समय मैं आज 10वीं और 12वीं को पढ़ाता हूँ, उस समय के बच्चों को देखता हूँ, तो उस समय मेरे हिसाब से और आज के बच्चों में मेरे से ज्यादा हुनर है। लेकिन क्या सचमुच में ये बच्चे अपने जीवन में कुछ तरक्की कर पाएंगे? यही हम लोगों को देखना है। ये तरक्की इसलिए नहीं कर पाते हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे क्योंकि उनको मार्गदर्शन बराबर नहीं मिल पाता है। यदि इनको अच्छा मार्गदर्शन मिलते हैं तो अपने जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। तो इसी आशा के साथ में दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।